हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उसी दिन के ऊपर। आज है हमारा डे 2। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें मैं शायद बताना भूल जाऊँ इसमें, बट हाँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं बताने का ट्राई करूँगा। आज स्टार्टिंग होती है दिन की वही स्कूल ना जाने वाली हरकत के साथ कि भाई मैं अलार्म लगा के तो सोया था कि स्कूल जाऊँगा, बट मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा था। मैंने जस्ट स्कूल स्किप करा और वापस से बेड में गया एंड वापस से फिर उठा, फ्रेश हुआ एंड वो सब नॉर्मल सी चीज़ें चल रहा। फिर मैंने अपना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान फोकस करने की कोशिश करी कि यार मेरे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, मुझे पढ़ना भी है क्योंकि इस बार मेरा सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ना भी अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में पढ़ा, थोड़ी देर वन पीस के एपिसोड लगाए जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। वन पीस के एपिसोड आज मैंने बहुत कम देखे क्योंकि पता नहीं सर्वर इशू हो रहा था या वेबसाइट इशू, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा नेट जो है वो तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट एपिसोड्स लोड नहीं हो पा रहे थे और चल नहीं रहे थे। आज कम ही एपिसोड देखे, उसकी इतनी परवाह भी नहीं, इतनी टेंशन भी नहीं, बट टेंशन इसी के थोड़ा पढ़ लेता ज़्यादा सही है। एंड आज मैं अपने फादर के साथ मार्केट गया था एक नए शूज़ लेने, जो कि मेरा बहुत टाइम से दिनों से मैं सोच रहा था कि एक पेयर ऑफ शूज़ लेने चाहिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे पास फॉर्मल ड्रेस अब बहुत सारी होने वाली हैं, तो एक नए पेयर ऑफ शूज़ हों तो वो भी ठीक है। और मुझे अभी इतना बजट है नहीं, इसलिए जितने बजट में शूज़ आ सकते हैं तो लोकल मार्केट ही गया था मैं, किसी बड़ी शोरूम से शूज़ लेने नहीं गया था ऑब्वियसली। यहाँ पे जो मोस्ट फेमस मार्केट है वहाँ गया था जहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मैं वहाँ अपने फादर के साथ बाइक से गया एंड पता है आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जब मैं बाइक पे जा रहा था तो मैंने अपने फादर को हक कर लिया और उनसे बातें कर रहा था। मैंने ईयरबड्स नहीं लगाए हुए थे, मैं उनसे बातें कर रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। उनको अपने थॉट्स बता रहा था, क्या सोचता हूँ मैं खुद के बारे में, मेरे क्या बिलीव्स हैं, दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया कैसा है। फिर वो बता रहे थे कि वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं या फिर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि उनके ऑफिस में एक अंकल हैं जिनका बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद एक कॉलेज में चला गया है, तो उसी बारे में जब ऑफिस में बात हो रही थी तो मेरे पापा के ऊपर बात आई कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी तो 11th में उसने कॉमर्स ले ली है और वो पढ़ाई कर रहा है एंड ही डिडंट टेल एनीवन अबाउट व्हाट एम आई न्यू ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, तो लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि अरे ये तो आपका बेटा है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, आपके पास तो कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे ही। मेरे पापा हंसने लगे और उन्होंने जवाब दिया कि हमारा बेटा है बट हमारे हिसाब से नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने प्लान्स बना के कर रहा है और ये चीज़ बहुत अच्छी है उसकी। एंड सबके सामने उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और ये मुझे बताया। मुझे भी अच्छा लगा जान के कि वाह, मेरी पीठ पीछे भी मेरी तारीफ हो रही है। एंड फिर ऐसी बात करते करते हम मार्केट पहुंच गए और मार्केट पहुंचने के बाद एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, जा के जब बहुत सारे पेयर ऑफ शूज़ मैंने ट्राई कर लिए, उसके बाद एक चौथी दुकान पे जाके मैं रुका। वहाँ के शूज़ मुझे पसंद आ गए, 2 पेयर ऑफ शूज़ मुझे पसंद आए, बट मेरा बजट एक का ही था। उसने जो प्राइसिंग बताई वो अराउंड 1500 के अराउंड प्राइसिंग बताई थी कि 1500 एक पेयर ऑफ शूज़ का है। मैंने कहा कि दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैंने ब्लैक थे एक पेयर और एक पेयर ब्राउन थे। देन मैंने ब्राउन वाले चूज़ करे कि मैं ब्राउन वाली साइड जाना चाहूँगा, मुझे वो वाले शूज़ चाहिए। देन उसने 1500 से वो प्राइस कर लिया 1300 रुपीज़। देन उसके बाद कम करते करते 1050 रुपीज़ पे मेरे फादर ने क्लियर कह दिया और मैंने भी कह दिया दुकानदार से कि अगर मैं 1000 या 1500 की रेंज में जूते लेने होते या शूज़ न्यू पिक करने होते तो फिर हम किसी बड़े शोरूम से, किसी ब्रांडेड शोरूम से शूज़ लेते, ना कि आपसे लेते लोकल मार्केट में। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के आए कि 500-600 रुपये में अच्छे खासे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमें वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इट डजंट मैटर, क्योंकि यार आपको प्रॉफिट ना हो तो इसमें आपका भी भला नहीं है, आप पीछे गाली दोगे तो। और इसमें हमें भी यही है कि हम मार्केट में आए हैं तो हमें कम से कम प्राइजेज में
शूज़ चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने शूज़ रख लीजिए, हमें जाने दीजिए, और अगर आप प्राइस कम कर सकते हैं तो करिए। एंड देन वो बंदा गेट तक आया और बोला कि अरे नहीं जी सर, आप आइए तो सही, एक बार काउंटर पे बैठ के बात करते हैं, रुकिए तो सही, एक बार बात करते हैं। एंड मेरे फादर ने सीधे सीधे बोल दिया, 600 रुपये के दे सकते हो दो, ये तो हमें नहीं चाहिए। मैं भैया ले जाओ। मैं कहा क्या? क्योंकि पता है उस मोमेंट तक मैं क्या सोच रहा था कि अगर यहाँ से नहीं ले रहे और मेरे पापा कह रहे हैं कहीं शोरूम से, तो मुझे रेड टेप के शूज़ मिल जाएंगे। तो मैं खुश था मन ही मन में, भले वहाँ पे मैं सीरियस होके दिखा रहा था कि खुश नहीं हूँ ये शूज़ लेके, बट मेरे मन में एक खुशी थी कि मुझे अब रेड टेप के शूज़ मिलेंगे, ना कि लोकल मार्केट से लेना। बट उस बंदे ने बोला ले जाओ 600 रुपये। मैं कहा ओह शिट, अब क्या है यार, अब तो शूज़ मिल गए। मैं कहा अरे जब 600 रुपये में दे रहा है तो दोनों ले लो। मेरे पापा ने कहा देखो बेटा ऐसा है, ज़्यादा उड़ो ना तुम, अभी एक ले जाओ, बाद में ले जाना। मतलब मजाक के मूड में कहा। फिर जब बाइक पे बैठे हम लोग चल दिए, तो फिर वापस से वही कि हम बात करने लगे। एंड मेरे पापा को याद आया कि मेरी मदर ने उन्हें कुछ सब्जी लाने के लिए बोला था, तो वो सब्जी के लिए बाइक रुकी, और जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे सब्जी ले रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे कि दोनों ले लेते, दोनों पेयर ऑफ शूज़ ले लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा था, सस्ते तो आ रहे थे। तो उन्होंने कहा इसको पहन, क्वालिटी चेक कर, अगर अच्छी क्वालिटी तो वापस से ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा का कोई टेंशन नहीं है अभी तो। सो फिर हम घर आ गए। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत मैं पढ़ा, नहीं पढ़ा, खाना भी नहीं खाया आज मैंने। और खाना खाने की बहुत बढ़िया स्टोरी है कि मैं अभी अंदर गया था किचन में, तो वहाँ पे रोटी रखी हुई थी, सब्जी रखी हुई थी, बट सब्जी मेरे मनपसंद की नहीं थी, सो आई जस्ट स्किप्ड। ठीक है, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा तू हेल्दी खाना नहीं खाता, बट स्टिल मैंने वो स्किप कर दिया, और मैंने कुछ पैकेट पार्ले जी के खा लिए पानी के साथ। अब मुझे लगता है कि रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। सो देखते हैं, अगर सरवाइव करें ये नाइट तो सरवाइव करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी है भाई, पापी पेट का सवाल है, खाना ही पड़ेगा फिर तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर ज़्यादा ही वो हुआ। देन उसके बाद अभी मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा इस बुक का। इस बुक का नाम है, ये बुक है ये बुक अनफक योरसेल्फ। भाई क्या बुक है, कंप्लीटली अमेजिंग भाई। इसमें दे रखा है, ये चैप्टर 3 है, यू आर वायर्ड टू विन, कि आप मतलब कैसे हर सिचुएशन में विन विन सिचुएशन ही है। अगर आप किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, यू आर ऑलवेज विनिंग, आप हर बार जीत रहे हो। और ये कोई मतलब ऐसे आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है कि भाई तू हार रहा है मतलब तू जीत रहा, नहीं यार, कोई भी आपको ऐसे सुपर मोटिवेशन देने के लिए ताकि आप काम कंटिन्यूअसली कर सको, या फिर हारो मत, किसी काम को छोड़ो मत, इसलिए नहीं है। इसमें इसने बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया है कि आप हमेशा विन के लिए वायर्ड हुए हो, ना कि हारने के लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, एट द एंड ऑफ एवरी सिचुएशन में, कंडीशन में, आप जीतोगे ही जीतोगे। अब वो कैसे है, लाइक एक फॉर एग्जांपल कि आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपका एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया, 2 नहीं गए, 3 नहीं गए, उसके बाद आपको चौथा एक लड़की ऐसी मिली, उसको आपने मिलके बात करी, तो उसके साथ 3-4 डेट अच्छी गई और आपको लगा दैट शी इज़ द वन आई एम फाउंडिंग। सो उससे और बात चली, देन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि बहुत अच्छा चल रहा होता है रिलेशनशिप, फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब सब कुछ ढहने लगता है और झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट होने लगती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई होने लगती है, बेफिजूल के झगड़े होने लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपार्ट कर देती हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं जो फिर वो रिलेशनशिप को अपार्ट कर देती है। फिर आपको लगता है कि मे बी शी इज़न्ट द वन, बट 1 महीने पहले तक तो मुझे लग रहा था कि शी इज़ द वन, बट अब क्या हो गया अचानक से, अब मुझे क्यों नहीं लग रहा दैट शी इज़ द वन, क्योंकि यार नहीं है तो नहीं है। अब आपने फिर वो रिलेशनशिप एंड कर दिया, लेट्स अज्यूम रिलेशनशिप एंड कर दिया, वो 4-5 महीने तक चला रिलेशनशिप, बट उसने आपने वो एंड कर दिया। फिर अब रो रहे होगे किसी कैफ़े के, किसी शहर के किसी कैफ़े के एक कॉर्नर में बैठ के, और वहाँ पे कोई लड़की आएगी, बैठेगी, आपको उदास देखेगी, वो आपसे बात करने आएगी, एंड मे बी शी इज़ द वन। अगर वो शी इज़ द वन हुई तो आपके लिए बहुत अच्छा है, विन सिचुएशन है, नहीं तो आप इस कंडीशन में आ गए जहाँ पे आपको कोई और मिल सकती है। सो कुछ भी कंडीशन हो, विन विन सिचुएशन ही है। अगर आपने उस लड़की को छोड़ दिया
तो आपके लिव इन सिचुएशन ऐसे है कि आप अपनी जो क्वेस्ट है उसको कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि अभी तक आपको वो अपनी वाली द वन, शी इज़ द वन वाली लड़की नहीं मिली जो आपके लिए बनी हो। एंड अगर वो हो गया तो और भी अच्छा है, ठीक है। सो वही वाली है जो पहले पुरानी कहावत कहते थे कि मन का हो तो और अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, तो उसी को इसमें थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके सिखाया गया। एंड मे बी इस बुक में लिखा हुआ है कि मे बी ये एग्जाम्पल आपकी सिचुएशन के साथ ना बैठ रहा हो, बट फिर भी इसको बैठाने का ट्राई करो, क्योंकि यू आर वायर टू विन। इसलिए किसी भी सिचुएशन के साथ बैठाने का ट्राई करो, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बैठ ही जाएगी कि एट द एंड ऑफ एवरी सिचुएशन आप जीतोगे ही जीतोगे, कुछ भी हो। कोई एक लेसन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आप जीतोगे। एंड ये कोई माइंड गेम आपको सुपर मोटिवेशन रखने के लिए नहीं है, आप सच्ची में जीतते हो। एंड पता है एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी खुद की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिमाग में चीज़ें कैसे घूमती रहती हैं। लाइक मैं फेयरवेल की आपको बताता हूँ। फेयरवेल में मैं सोच रहा था कि इस आइडिया के साथ जाऊँगा और जाके रिप्रेजेंट करूँगा वहाँ पे अपना आइडिया, एंड कुछ मोटिवेशन बातें कहूँगा जिससे वो मोटिवेट हों और मेरे पास आए। देन मैं जब भी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मैं पता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ कि जो मेरी अगली स्पीच होने वाली है लोगों के सामने, या फिर अगर मैं कहीं क्लासरूम में किसी दिन मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, वो डोपामिन रिलीज भी मिल रहा होगा, मेरा जो मोटिव है चीज़ों को प्रेजेंट करने का वो भी एकदम क्लियर हो रहा होगा, एंड ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। और इसके लिए मैं अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट करने लगता हूँ पढ़ने के साथ साथ। लाइक मैंने 4-5 लाइन पढ़ी और फिर मेरे दिमाग में बैक टू द माइंड ये चल रहा है कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा उस क्लास में, उस टाइम पे जिस टाइम मुझे मौका दिया जाएगा। एंड भाई जब मैंने इस चीज़ को खुद नोटिस किया, मैं कहा भाई यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें तो मतलब एक चीज़ वही होगी ना कि मैं एक डोमेन में खुद का एक डोमेन क्रिएट कर रखा है और मैं पहले उसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और फिर जब रियल वर्ल्ड में जाऊँगा तो वही रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अब इसको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये मेरी आदत बन चुकी है कि मैं बुक पढ़ भी रहा हूँ और बैक टू द माइंड उसको इमेजिन कर भी रहा हूँ कि मैं किसी दिन किसी क्लास के किसी एक पीरियड में इस चीज़ को लेक्चर आउट कर रहा हूँ लोगों के सामने। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। सो मैंने आज अपनी डायरी भी पहले लिख दी वीडियो बनाने से पहले, सो ताकि ये ना हो कि मैं पहले क्लियर नहीं था कि मैंने आज क्या क्या सीखा, बट ऐसे भी था फिर आज का दिन। इंटरेस्टिंग था, एंड ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रोज़ हमें ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड किसी ने मुझसे कहा था, या मैं शायद इंस्टाग्राम रील पे देखा था ये चीज़, कि कुछ भी हो कि ज़िंदगी में हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये वीडियो बना के मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि हाँ यार, कि शायद मैं पूरे दिन बेड में बैठा रहता हूँ या फिर सो भी रहा हूँ तो भी कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से वो एक आग है जो मेरी वो बढ़ती ही जा रही है चीज़ों को अचीव करने की। और मैंने अपने वॉल्स पे अब पोस्टर भी लगाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, ताकि मेरे सामने रहे और मुझे याद रहे कि हाँ भाई ये चाहिए, एंड आई एम विलिंग टू डू एवरीथिंग फॉर दिस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी जर्नी में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैं आगे क्या करता हूँ। Thanks for watching. Bye bye.